बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 1 मई यानी कि मई के महीने का आगाज़ हो चुका है। एक जानिब तो इलेक्शंस के तारीख के हवाले से बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और 14 तारीख को इलेक्शन होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे, और अगर उससे पहले कोई सेटलमेंट नहीं होती तो फिर आइन और कानून का डंडा चलेगा, तौहीन अदालत की जद में कौन कौन आएगा ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर 1 मई में पीटीआई की जो रैली है उसने सबके छक्के छुड़ा दिए हैं, और कप्तान की दूसरी जानिब, एक जानिब तो ये जो रैली है इसने छक्के किस तरह से छुड़ाए हैं ये मैंने डिटेल्स आपके सामने रखनी है, जबकि कप्तान की विकेटें उखाड़ने का, क्योंकि खान साहब कहते हैं ना कि ये इस तरह से ही गेम खेलते हैं कि ये जब हार रहे होते हैं तो ये विकेटें उखाड़ के भाग जाते हैं। तो इस वक्त कप्तान की विकेटें उखाड़ने का सिलसिला जो है वो तेज़ कर दिया गया है, और एक और बगावत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हो चुकी है, और एक और विकेट अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरा दी गई है। उस हवाले से भी तफसीलात हैं। जबकि पीटीआई की जो टिकट की तकसीम है इस मामले के अंदर जो नादान खिलाड़ी हैं ये इस वक्त खुद कुछ हमला कर रहे हैं एक तरह का, और ये पीटीआई के अपने सपोर्टर्स हैं जो इस वक्त पता नहीं उन्हें क्या लग रहा है कि वो किस तरह से चीज़ों को लेके चल सकते हैं। लेकिन ये मामला अगर रुका नहीं, ये मामला अगर थमा नहीं, तो ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा एस्केलेट भी हो सकती है। इस पर भी एक बड़ी अहम डिटेल है जो मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि निगरान हुकूमतें गैर आइनी हैं, और हम रैली जो निकालेंगे उस रैली में हम अपना आइनी हक मांगेंगे। इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि कल दिन 1 बजे, यानी कि आज, बेसिकली ये कल का खिताब है, उन्होंने कहा कि आज दिन 1 बजे लिबर्टी चौक से नासिर बाग जाएंगे। पाकिस्तानियों को दावत देता हूं कि वह रैली में शिरकत करें। मैं खुद रैली की क़यादत करूंगा, मेरे साथ निकलें। यानी आज खान बाहर निकलेगा, लोगों को लेकर निकलेगा। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी से शुरू होने वाली रैली को शाह महमूद और असद उमर लीड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा से परवेज खटक समेत ओहदेदारान रैली की क़यादत करेंगे। इमरान खान ने कहा कि पूरी कौम को तीनों रैलियों में शिरकत की दावत दे रहा हूं। हमारे ऊपर वो निगरान हुकूमत बिठाई गई है जिसने इलेक्शन के सिवा तमाम काम किए हैं। पीटीआई चेयरमैन ने कहा कि हम आइन और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ा होना चाहते हैं और हम खड़े होंगे। ये लोग इलेक्शन से डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट और आइन के साथ खड़े होकर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि केपी में इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिए जिसकी वजह से देहातों में अस्पताल बन रहे थे। प्राइवेट सेक्टर देहातों में अस्पताल बना रहा था। पनाहगाहें बंद होने से मजदूरों का खर्चा बढ़ेगा, यौम मजदूर भी है। इमरान खान ने कहा कि मेरा मकसद पाकिस्तान को फलाही रियासत बनाना है। हम हेल्थ कार्ड के साथ एजुकेशन कार्ड लेकर आएंगे। एजुकेशन कार्ड से गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सकेगा, प्राइवेट स्कूल के अंदर जा सकेगा, और जिस तरह से हेल्थ कार्ड का एक पूरा निज़ाम है उसी तरह से ये एजुकेशन कार्ड भी खान साहब ने अनाउंस किया। तो मतलब वो तो रिफॉर्म्स ला रहे हैं ना, वो तो असल उस तर्ज पे जा रहे हैं कि रियासत होगी माँ के जैसी, हर शहरी से प्यार करेगी। मतलब वो ये नहीं देखेगी कि ये मेरा अमीर शहरी है, ये मेरा ताकतवर शहरी है, ये गरीब, बल्कि वो शायद रियासत का ही हक होता है। जिस तरह माँ जो है वो सब बच्चों से प्यार करती है, लेकिन अगर कोई बच्चा किसी एक चीज़ में कुछ लैक कर रहा हो तो वो उसे ज़रा ज़्यादा अटेंशन देती है कि कम से कम कहीं ये ना पीछे रह जाए। तो ये तो रियासत का किरदार होता है। तो तब फिर शहरी जो है वो भी रियासत के जो उनके फ़राइज़ हैं वो निभाते हैं जब हुकूक उनके पूरे हो रहे होते हैं। तो ये इमरान खान का एक फ़लसफ़ा था। खैर, इस पर ये किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अब यौम मजदूर की ये रैली है, किस तरह से इस रैली ने छक्के छुड़ाए हैं। इमरान खान साहब ने कहा कि हम अपना आइनी हक मांगेंगे। इलेक्शन कमीशन को उधर मरोड़ उठ गए हैं जी, और यौम मजदूर पर रैली निकालने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी कर दिया है। अब ये जो नाज़रीन कराम चीज़ है ये आप देखें कि किस तरह के मामलात चल रहे हैं और इनसे आपको समझ भी आ जाएगी। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पर नोटिस भेजा है। तहरीक इंसाफ को ज़ाब्ता इखलाक के मुतल्लिका शिकों की खिलाफ वर्जी पर यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि इल्म में आया कि आपकी क़यादत में लिबर्टी से नासिर बाग तक रैली निकाली जा रही है। पंजाब में 14 मई को इलेक्शन शेड्यूल है। इजाज़त के बगैर रैली निकालना ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। मतलब ये कह रहे हैं कि आपने हमसे इजाज़त नहीं
नहीं ली। मतलब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैंपेन के अलावा भी हर काम फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया कि जल्द से जुलूसों और रैलियों के लिए जिले इंतजामिया से इजाजत लेना जरूरी है। सियासी जमातें उम्मीदवार रैलियों जलसों के हवाले से मकामी इंतजामिया को आगाह करने के पाबंद हैं। अब ये बात है, इसका क्या मकसद है ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब यहां पर इस्लामाबाद पुलिस जो है उसने भी तेजी दिखाई, क्योंकि पिंडी में भी एक रैली निकलनी है। पिंडी इस्लामाबाद जुड़वा शहर है। अब इस तनाजुर में आप इसे देखें या जो मर्जी देखें। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर ट्वीट दागा है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस जो है वो बैक टू बैक ट्वीट्स जो है वो बड़े बेहतरीन अंदाज में फुल फ्लेज, इतना पीएमएलएन का सोशल मीडिया हैंडल नहीं ट्वीट्स अच्छे करता होगा जितना बेहतरीन अंदाज में ये करते हैं। इन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिजुल अमल है। याद दहानी करा दी कि यहां पे सेक्शन 144 नाफिज है। इस्लामाबाद की हदूद में किसी भी जलसे, जुलूस और इज्तमा की इजाजत नहीं है, मतलब लोग जमा भी नहीं हो सकते। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहां से भी आप समझ लें कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, सॉरी। और ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि आप देखेंगे। और इन्होंने कहा कि फैजाबाद, क्योंकि पिंडी से फैजाबाद के जरिए इस्लामाबाद दाखिल हुआ जाता है, फैजाबाद और दीगर रास्तों से इस्लामाबाद में दाखिल होने वाले शहरियों को चेकिंग के बाद दाखिल होने दिया जाएगा, ये इन्होंने कहा है। और कहा है कि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप राब्ता करें 15 और इस तरह की चीज़ें, जो कि ऑब्वियसली सबको पता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये एक डेवलपमेंट थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये रैली कामयाब हो गई है। इस रैली के इनेकाद से पहले ही हड़बड़ाहट, परेशानी और सबका फिर से इकट्ठे होकर, और निगरान हुकूमत से कोई बाइद नहीं। जिस तरह मोहसिन नकवी साहब तो मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं और वो लाताल्लुकी का इजहार करते हैं, कहते हैं मैं डिटेल्स ले रहा हूँ परवेज़ इलाही के घर, जो इन्होंने अजीब सा काम किया। अब ये उसी मामले में। अच्छा, अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो जियो न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है। जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और पंजाब असम्बली के हल्का पीपी 137 से उम्मीदवार अबूजर चद्दड़ की ऑडियो सामने के आने के बाद छानबीन भी शुरू कर दी हुई है। और जाहिर बात है ये कप्तान का बड़ापन है कि इमरान खान साहब हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं और हर चीज़ की इन्वेस्टिगेशन स्टबन नहीं है। मतलब नून लीग ने क्या क्या नहीं किया, साबिक जज साहिबान को पता नहीं क्या क्या ओहदे लगाए गए। आज भी एक जज का जो अता तारड़ साहब क्या हैं, ठीक है जी, सिंध में गवर्नर किसे लगाया, मतलब ये सारी चीज़ें हैं वो। लेकिन कहते हैं हम हुक्मरान खानदान, वो ढीठ हैं। लेकिन इमरान खान साहब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक टिकट होल्डर अबूजर पर 2021 में मुकदमा दर्ज भी हुआ था। पुलिस का कहना है कि अदालत ने अबूजर और उनके दोस्त पर होने वाले मुकदमे को खारिज कर दिया था, तो वो बनता नहीं है। अच्छा, पीटीआई के उम्मीदवार जो हैं उनके वालिद मकसूद चद्दड़ का कहना है कि पुलिस ने गलत पर्चा करने पर SHO को मुअत्तल कर दिया था। अदालत ने मुकदमा झूठा करार देकर खारिज भी कर दिया था। तो वो जो इन पर एक इल्ज़ाम लग रहा है उसकी क्लैरिफिकेशन भी उन्होंने तस्दीक की कि बेटे को टिकट मिलने पर किसी को कोई रकम नहीं दी। नजम साकिब मेरे बेटे का क्लास फेलो है। टिकट के लिए साकिब निसार साहब से कहा कि आप सिफारिश कर दें। मतलब ये इस चीज़ को जियो न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि जो ये साहब है, इनके वालिद जो टिकट होल्डर हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं कि जी हमने ये कहा था। अच्छा, ज़राए का कहना है कि अबूजर चद्दड़ को पीटीआई में शामिल हुए चंद माह हुए हैं और इस सब में ये कहते हैं कि जी इसमें मिडल मैन का भी कहा जा रहा है। वो जो तीसरा बंदा है, अलबत्ता वो मिडल मैन तो नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब जो खिलाड़ी हैं ना वो बड़े जज्बाती हैं कुछ टिकट्स के मामले में। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाब में इंतखाबी उम्मीदवारों में टिकटों की तकसीम के मामले पर कारकुन जो हैं उनका एहतजाज पहले भी हुआ। खान साहब ने उसके ऊपर कान धरे। खान साहब ने बहुत सी टिकट्स रिव्यू की, कुछ हल्के खान साहब ने ओपन छोड़ दिए जहाँ पे था कि भाई यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा ना। तो अब यहाँ पर कारकुनों ने एहतजाज की सूरत ये इख्तियार की है कि इमरान खान के घर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पंजाब में सूबाई असम्बली के हल्का पीपी 141 के कारकुनों ने जमान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए हुए हैं और मुतालबा किया कि टिकटों की तकसीम से मुतल्लिक उन्हें सुना जाए। जमान पार्क में पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की गाड़ी को रोक कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि हम 2009 से तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, टिकट हमारा हक है। फवाद चौधरी ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि उनकी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे, जिसके बाद कारकुनान ने उनकी गाड़ी को जाने दिया। भूख हड़ताल पर बैठने वाले पीटीआई रहनुमा राय कमर का कहना था कि उन्होंने फवाद चौधरी को बताया कि हल्के के अवाम की बात सुनी जाए, हल्के के अवाम मेरे साथ हैं और वो इंपोर्टेड उम्मीदवार को कबूल नहीं करेंगे। मैं समझता हूं देयर इज ऑलवेज अ गुड वे टू कम्युनिकेट योर कंसर्न्स। और ऑब्वियसली ये तो एक तरह से खान साहब को बैठ के इधर से पकड़ के ना कि भाई करो हमारी मर्जी, हम अपने बंदे ले आए। और कितने बंदे ले आए होंगे, कोई भी उम्मीदवार हो सकता है डिजर्विंग हो, लेकिन कितने को बंदे ला सकता है वो? 200-300 बंदे होंगे, मतलब 100 से ऊपर भी बंदा, 50 बंदे से ऊपर कोई कैंप में नहीं है। तो वो अब ला के कहे कि जी ये हो गया, वो पूरे हल्के की रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है। कोई भी MNA MPA का उम्मीदवार
आम भी हो, जो टिकट का उम्मीदवार ना भी हो, वो भी 50-100 बंदा तो भाई ला ही सकता है ना। मतलब 100 बंदे का क्या है एक MNA MPA के टिकट होल्डर के लिए या एक पॉलिटिशियन के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया कि PTI की टिकटें जो विकटें हैं वो गिराने का सिलसिला जारी है, और आपको पता है कि हवाओं का रुख किस तरह से बदलता है। तो उस हवाले से एक और डेवलपमेंट भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलमदार अब्बास कुरैशी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ से साबका रुकन सूबाई असम्बली अलमदार अब्बास कुरैशी पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं, उनसे मुलाकात के बाद PTI रहनुमा ने पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर अलमदार अब्बास कुरैशी को पार्टी में शामिल होने पर मुबारकबाद दी, और ये 2013 से रुकन असम्बली जो हैं वो मुंतखब हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि 2013 से अभी तक लगातार, यानी 2013 के इंतखाबात में भी और उसके बाद भी ये जो साहब हैं अलमदार साहब, ये कुरैशी साहब, ये वहाँ से मुंतखब हो रहे हैं। इन्होंने बिलावल से मुलाकात की है। एक जो विकेट है वो इससे पहले, और मैं ये समझता हूँ कि इससे पहले जो एक विकेट गिरी, मैंने आपको बताया कि इस तरह की हवाओं का रुख जब बदलता है, आर्टिफिशली बदला जाता है, जानबूझकर बदला जाता है, तो वो हवाओं का रुख जो है वो बेसिकली किस तरह से बदलता है ये सबको पता है, वो किस तर्ज पे बदलता है ये भी सबको पता है, और क्यों कर बदला जाता है ये भी सबको बहुत बखूबी इसका अंदाज़ा। और जैसे साउथ पंजाब से मैंने आपको बताया कि बहुत से वहाँ पे एक पूरा ग्रुप, वो ऐसे जो डिसाइसिव वोट्स होते हैं 5-10, वो वहाँ पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी और अलार्मिंग डेवलपमेंट होती है ऑब्वियसली, और उसमें देखना भी होता है कि किस तरह से चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और खान साहब के लिए एक कंसर्न ज़रूर होगा, और वो इसे देख भी रहे होंगे कि एक जानिब मुज़ाकरात, वहीं दूसरी जानिब परवेज़ लाई के घर जो हुआ, अच्छा उसके साथ इनका कहना कि जी चीफ जस्टिस को हटाओ तब इंतखाबात होंगे, उसके बाद इनका कहना कि जी बुशरा बीबी और इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए नैब को ग्रीन सिग्नल देना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और अब इनकी विक्टिम, ये सारे मामलात जो हैं, ये एक तरह से एक क्लियर मैसेज है कि मुज़ाकरात अगर हो भी जाते हैं तो उनकी गारंटी कौन देगा, गारंटर कौन होगा। ये बहुत बड़ा सवाल हमेशा मुझे लगता है कि ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। ये नहीं है कि मुज़ाकरात होंगे या कामयाब होंगे या नहीं होंगे, तो फिर गारंटर कौन होगा, ये उससे भी बड़ा सवाल है जिसका जवाब जारी बात है आने वाला वक्त देगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।